लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज होली से पहले की एकादशी है। पूरे फाल्गुन माह में खाटू श्याम जी का मेला भी डलता है, तो आज बहुत बड़ा मेला भी है खाटू श्याम जी का। और आज जो एकादशी है वो हम आंवला एकादशी का महात्म्य सुनेंगे कि आंवला एकादशी क्यों मनाई जाती है। तो आंवला जो एकादशी होती है, आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे धूप दीपक लगाना चाहिए और आहार में आंवले का ही सेवन करना चाहिए। आज फाल्गुन शुक्ल की एकादशी है, तो आज ही के दिन आंवलिका एकादशी मनाई जाती है। यह व्रत सब व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ही हम पूजा करते हैं और यह व्रत मोक्ष दायिनी व्रत कहलाता है। धन वैभव एवं पुत्र पौत्रादि की कामना हेतु भी यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर रखना चाहिए और हो सके तो 3, 5, 7 या 11 फेरी लगानी चाहिए, या फिर 108 की फेरी भी हम लगा सकते हैं। और धूप दीप आदि पंचरत्न से परशुराम जी की भी पूजा आज करनी चाहिए, जिसका विशेष फल हमें मिलता है। और हो सके तो आंवले के वृक्ष की जड़ में हमें रात को जो है दीपक लगाना चाहिए। और आंवला का मुरब्बा हम खा सकते हैं और आंवले का सेवन हम कर सकते हैं। अब सुनते हैं हम कथा। आंवला एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की व्रत कथा। माधुता जी बोले, हे वरिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आंवला व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वरिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम अंत में मोक्ष देने वाला आंवला की एकादशी का व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र 4 वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत विद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आंवला नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचतंत्र छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इसी प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्थ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाग कर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उस आंवला एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसूरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वे म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया जाए इसे, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ नामक राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह म्लेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा
तब उन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमलिका एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमला की एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। कथा सार। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आमलिका एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिया को जन्म जन्मांतर विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो गई थी। जय विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट रात जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। ओम शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आज करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। जो रावे पल पावे दुख बिन जय मन गाओ तुम दुख बिन जय मन गा। सुख संपत्ति कर आवे सुख संपत्ति कर आवे कंठ मिटे तन गा। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म ईश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरदा। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एका गोचर सबके प्राणपति हो तुम सबके प्राणपति। किस विध मिलूँ दया मैं किस विध मिलूँ दया मैं तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा हो तुम सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। विषयकार मिटाओ पाप हरो देवा तुम काज हरो देवा। सदा प्रेम बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तम जगदीश की आरती जो कोई नर नारी गावे तुम जो कोई नर नारी गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवा स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोल विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण की जय हो। विष्णु स्वरूप सियावर रामचंद्र की जय हो। विष्णु स्वरूप सत्यनारायण भगवान की जय हो। विष्णु स्वरूप सारे राम जी की जय हो। विष्णु स्वरूप परशुराम की जय हो। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। गौरी शंकर की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। बजरंगबली की जय हो। बुरी बलाओं से बचाओ बुरे लोगों से बचाओ बुरी बातों से बचाओ। हरे का सारा खाटू श्याम बाबा की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। दुर्गा माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। ओम वसत सुवर्ण भर्गुदेव धीमे धियो न प्रचोदयात्। सती माता की जय हो। भारत माता की जय हो। मेरी माता की जय हो। पशु माता की जय हो। वन माता की जय हो। जय हो जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। लक्ष्मी माँ की जय हो।